कुछ आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। पहली बार देश भर में कोरोना के केस नए 3.5 लाख के पार हुए हैं, जबकि 2,800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑक्सीजन की कमी से निपटना हो या फिर वैक्सीन और दवाओं की जरूरत को पूरा करना, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और अच्छी खबर है कि भारत के लिए कि भारत को कोरोना से जंग में अब पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई और देशों ने भारत के साथ मिलकर इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए मुहिम छेड़ी है। वो जुट गए हैं भारत के साथ, भारत की मदद करने के लिए। अब वहां कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और पीपीई किट समेत हर स्तर पर मदद का भरोसा दिया है। यह सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोवल के बीच हुई बातचीत के बाद बनी। इस बातचीत के दौरान अमेरिका भारत के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने के लिए भी राजी हो गया है और ये रॉ मटेरियल आगे अगली वैक्सीन कोवोवैक्स के उत्पादन में भी कारगर होगी। भारत और अमेरिका जो है कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं दुनिया में। महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी जब हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर एक्सपोर्ट के बैन को हटाया था, और अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। लेकिन बहुत सारी गुहार लगाने के बाद और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े कैंपेन के बाद, जिन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन से काफ़ी सारे सवाल पूछे, अडार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के हैं जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, जिन्होंने खुद जो बाइडेन को टैग करते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया था कि वैक्सीन बनाने के लिए आप प्लीज़ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को अलाउ करें, वरना जब तक हम आयात नहीं कर पाएंगे और हम यहाँ पर नहीं ला पाएंगे तब तक वैक्सीन नहीं बन पाएगा। लेकिन वो बात सिर्फ कोवोवैक्स की हुई थी। लेकिन अब कम से कम 35 रॉ मटेरियल हैं जो कि अमेरिका अब आगे आपको देना पड़ेगा। भारत के साथ उसकी एक्सपोर्ट को उसने ओके कर दिया है और वो रॉ मटेरियल्स आएंगी, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। कई सारे पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये भी अब अमेरिका मुहैया कराएगा। वहां ब्रिटेन ने भी कहा है, ब्रिटेन ने इससे पहले कोरोना से लड़ने के लिए भारत को मेडिकल सहायता भेजी है और भी भेजेंगे ऐसा कहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। सिंगापुर ने भी आगे पहल की है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे आगे बढ़कर अब मदद करने के लिए आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महामारी के इस संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। तो यानी कोविड हीरोज, कोरोना वॉरियर्स को भी उन्होंने सलाम किया। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से और मनोज शर्मा भोपाल से। सबसे पहले अमित पांडे से बात करेंगे। अमित पांडे, स्ट्रेटेजिकली अगर एक बात कही जाए तो अमेरिका ने काफी वक्त लगाया है भारत की इस डिमांड की आपूर्ति में और भारत की बात को मानने में, क्योंकि इससे पहले भी ऑफिशियल चैनल से भी, अनऑफिशियली भी, खुद अडार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, उन्होंने 15 दिन पहले अमेरिका से गुहार लगाई थी। लेकिन अमेरिका ने जो है अभी रिएक्ट करना शुरू किया है, वो भी जब दोनों देशों के एनएसएज आपस में बात कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो है सौहार्द जो है ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ट्रांजैक्शनल लग रहा है कि अमेरिका ने कुछ कंडीशन जैसे की होंगी जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि देर है दुरुस्त है। कम से कम देरी से लिया हुआ ये फैसला है अमेरिका के द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली यह फैसला भारत के हित में है और जो वैक्सीन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके की अब जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए मिलते रहेंगे। हाँ, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जाहिर सी बात है जब उच्चतम स्तर पर दोनों देशों के बीच के अधिकारियों के बीच वार्ता होती है तो कुछ न कुछ जो कंटेंशंस हैं भारत ने माने होंगे और
एक ही लेन देन की जो प्रक्रिया है वो है, न कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड है। लेकिन अंततः लब्बो लबाब यही है कि भारत को वैक्सीन मिल रही है और वैक्सीन का उत्पादन होने की जो बाधाएं थी वो सारी समाप्त हो चुकी है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 मई से जो विस्तृत वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू होगा देश भर में, अब वह और ज्यादा तेजी से कहीं ना कहीं समय की बात आती है, क्योंकि आज हम अगर 25-26 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अगर यही फैसला अगर 15 दिन पहले लिया गया होता तो क्या अब तक सारे रॉ मटेरियल्स का जो आयात है और उसका जो इंपोर्ट है और उसके साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं हो गया होता। कहीं ना कहीं 15-20 दिन का ये डिले क्या भारत के इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को में भी थोड़ी बाधाएं डालेगा? वो देखना पड़ेगा कि 1 मई से कितनी तेजी से हम वैक्सीनेशन कर पाते हैं। अमित बने रहिए हमारे साथ, आनंद तिवारी भी हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। आनंद, अगर देश भर में अगर कोरोना के केसेस जो है 3.5 लाख के ऊपर गए हैं तो एक और बात यह है कि भारत में वो दमखम है भारत के लोगों में कि इस बीमारी को परास्त भी कर सकें। मोर्टेलिटी रेट भले ही 2800 से ज्यादा मौतें हो, मोर्टेलिटी रेट अब भी 1.1% है और रिकवरी रेट भी है वो 2 लाख तक जो है मरीज अब रिकवर भी कर रहे हैं। यानी कि हम में ये क्षमता है कि हम इस वायरस के साथ फाइट बैक कर सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, और इस बात की बानगी कल देश के जो 4 बड़े डॉक्टर थे, जिसमें एम्स के डायरेक्टर थे डॉक्टर त्रेहान थे और 2 अन्य डॉक्टर थे, उन्होंने भी मीडिया के जरिए ये बात कही कि भारत के लोगों को सब्र रखना चाहिए और भारत के लोगों में दम है कि वो कोरोना को परास्त कर सकते हैं। यही वजह है कि करीबन 90% से ज्यादा लोग अपने घरों में ठीक हो जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं हो रही है। पैनिक का माहौल बस ना बनाएं तो ये बीमारी पर भी हम विजय पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास काफी जरूरी है, क्योंकि कोविड में देखा गया है आनंद की, जिसको कोविड के हल्के लक्षण भी आते हैं, कोविड हो जाता है, उसकी मनोस्थिति है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है और एक ना एक एंजाइटी जो है वो काफी भारी हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि उसका डट के मुकाबला करें और जो भी सावधानियां हैं वो जरूर बरतें। घर से बाहर निकलते समय 2 मास्क आप जरूर लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम उस कोरोना पे विजय पा सकते हैं। और रही बात ऑक्सीजन की किल्लत या वो तमाम दूसरी चीजों की, बेड्स बढ़ाने की, उसको लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें और सारे पैरामेडिकल स्टाफ और जो अन्य सोशल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं वो हर संभव मदद भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो कोविड का जो ट्रांसमिशन चेन है इसको तोड़ा जाए। जी, क्योंकि एक तरफ वहां पर 90% लोग जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं। आपका मानसिक मेकअप क्या है, मेंटल मेकअप क्या है, बहुत मैटर करता है। मुझे कोविड हुआ है, मैं भी रिकवर हुआ हूं, लेकिन पहले दिन जब मुझे पता लगा कि मुझे कोविड हुआ है मैं थोड़ा सा मायूस था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को कहा कि मुझे इससे लड़ना है। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे लिए कौन लड़ेगा। और जिस तरह से आपको अपने आप को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, और जो आपके रेगुलेशंस है, जो आपका डॉक्टर आपको सलाह दे उसको आप कीजिए, निरंतर उसको फॉलो कीजिए, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं। ये बिलीफ आपके मन में होना ज़रूरी है कि मैं इसे हरा दूंगा, ये छोटा सा एक मामूली बुखार है, इसको मैं उसी की तरह हरा दूंगा। आप अगर इस मेंटालिटी को रखें तो आप ज़रूर स्वस्थ हो सकते हैं, जल्दी से ठीक हो सकते हैं। जहां एक तरफ 90% से ज़्यादा लोग इसको हरा रहे हैं, वहां कुछ हैं जिनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, जिनकी वजह से हमारी मेडिकल जो सुविधाएं हैं उस पर काफ़ी प्रेशर बना है। दिल दहला देने वाली कई सारी खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन ऐसी खबरों के बीच 2 तस्वीरें राहत बहुत पहुंचाती है। एक, अमेरिका ने भारत के लिए 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं, जबकि सिंगापुर में से 250 ऑक्सीजन कंटेनर्स जो कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं मुंबई पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरे उपकरण भी भारत के लिए भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हवा से ऑक्सीजन बनाने में मदद करते हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी दी। वापस चलते हैं विवेक गुप्ता के पास। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनोज शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 24 घंटों में यह देखा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन की जो तंगी, जो कमी की बात आ रही थी, वो अब नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है मुंबई में केस लोड जो 9-10 हज़ार था अब 5 हज़ार के करीब आ चुका है डेली केसेस, और रिकवरीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल शिकानंद, आपने देखिए अगर हम 10 दिन के डेटा की बात करें तो आज से 10 दिन पहले मुंबई में तो जो केसेस आ रहे थे वो 11,000 12,000 पर डे आते थे, लेकिन बीएमसी ने इसको किस तरह से कंट्रोल किया, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार की मदद से काफ़ी हद तक मुंबई में केसेस कंट्रोल हुए। अब जो डेटा आ गया है वो 5,000 के आसपास आ गया है, लेकिन महाराष्ट्र की जो डेटा है वो एडिटीज बने हुए हैं, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 2 बड़ी राहत की बड़ी चीज़ें हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी थी
ऑक्सीजन की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, उसमें ऑक्सीजन अब महाराष्ट्र में आना शुरू हो चुकी है। जामनगर से रिलायंस इंडस्ट्री के 3 बड़े टैंकर मुंबई अभी कुछ घंटे पहले पहुंचे हैं, जिसमें 44 टन ऑक्सीजन है जो मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन पहुंचेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो लोग मरीज वहाँ पे इलाज करा रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत है। दूसरी राहत की बात यह है कि अब जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बगल में ही एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो सीधे कोविड सेंटर में कनेक्टेड होंगी ताकि ऑक्सीजन की कोई भी मुश्किल ना बढ़ी हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने बताया था कि SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया में 60 से 70% की वैक्सीन बनाती है। उन्होंने बाकायदा US से मांग की थी कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीनेशन को जो नंबर से उसके ज़्यादा करने के लिए। हालांकि 15 से 20 दिन का समय जरूर लग गया, आधार पूरा होने ने 15 दिन पहले मांग की थी, लेकिन US ने उनकी बात मानी है और साथ में जो भारत सरकार की बात मानी है। जो NSA अजीत डोभाल थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरे कम्युनिकेशन में। US के बात मानने के बाद जो SSI सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनका कहना है कि जब रॉ मटेरियल आ जाएगा तो जो तादाद है, जो डेटा है वैक्सीनेशन की, वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो बस ये बात है कि 15 से 20 दिन में जो सिनेरियो है वो हिंदुस्तान का पूरी तरह से बदल जाएगा। वैक्सीनेशन तमाम जो अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगी, ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगी, तो बस ये जो टाइम प्रोसेस है 15 से 20 दिन का वो देखना होगा। जी, 100 मिलियन डोसेस प्रति माह बनाने की कैपेसिटी है, यानी कि 10 करोड़ तक के डोसेस जो हैं वो बना सकता है हर महीने। अगर मैं आपको बताऊं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं कोवैक्सीन जो है उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात हो रही है हर जगह। सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि लोग सामने आएँ और आप अपना संतुलन बना के रखें, अपने आप को काम रखें और फिर खुद इससे लड़ने का जज्बा रखें और जहां तक हो सके घर में ही चिकित्सा करें, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करें और अपने आप को ठीक करें। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर जगह राहत के कार्य पहुंच रहे हैं। भोपाल में तो अभी एक ऑक्सीजन बैंक भी तैयार हुआ है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्लाज्मा डोनर्स भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। मनोज, कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, लेकिन लोग भी जो हैं, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो मदद के लिए आगे चल कर आ रहे हैं, वो ज़रूरी है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो खुद ये बिलीफ रखते हैं कि हम इसको हरा देंगे, हम किसी की मदद लिए बिना इसको हरा देंगे और दूसरों की मदद करने के लिए सामने आएंगे। वाकई आनंद, इस समय मैं ऐसी एक जगह पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये भोपाल का लाल परेड मैदान है, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये तैयारी चल रही है 1000 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर की। दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तमाम जो समाज सेवी संगठन है उनके साथ जुड़कर, और इसमें जो मेडिकल टीम होगी वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश यूनिट है उनकी तरफ से 1000 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि 2-3 दिन के अंदर 100 बेड तैयार कर देंगे। और जो ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर की आप बात कर रहे थे, जो अमेरिका से भी आए हुए हैं, इस तरह के जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है आनंद, वो यहाँ पर जो चूंकि एक जो अगर कोई सीरियस मरीज है तो थोड़ी सी मुश्किल है, उसके लिए तो अस्पताल ही पहुँचाएंगे, लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर में मकसद है कि जो शुरुआती जाँच है वो हो सके। किस मतलब आप लोगों के किस मकसद के साथ आपने ये पूरा जो आइसोलेशन सेंटर आपका बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस क्वारंटाइन सेंटर को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो गरीब परिवार जिसके घर में जगह नहीं और उसके परिवार का कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया तो कम से कम पूरा परिवार भी संक्रमित ना हो। शुरुआती दौर में उसको यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए और वो जब यहाँ क्वारंटाइन रहेगा तो उसका परिवार भी बच पाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम एक घर को बचा पाएंगे तो भोपाल को बचा पाएंगे। ये देखिए आनंद, ब्रेक द चेन जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि आप जो हमारा न्यूज़ 18 इंडिया का भी नारा है कि आप मास्क पहनिए, मास्क पहनो इंडिया। वो घर में अगर एक संक्रमण होता है तो वो आगे संक्रमण ना बढ़े, और अगर आपके घर में जगह नहीं है तो 1000 लोग यहाँ पर आइसोलेट होकर कोविड के पेशेंट जो है रह सकेंगे। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हर किसी को आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मैं करूंगा। हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हैं और ऐसी पार्टीज हैं, संगठन हैं, उनके युवा संगठन ही सही, पर जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुराग भड़ोरिया काम कर रहे हैं, बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी यूपी में काम कर रहे हैं, श्रीनिवास और इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, मुंबई में लोग अलग अलग संगठन के लोग हैं, फाउंडेशन के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में ऐसे लोग हैं और ज़्यादा लोग हैं
जो आगे काम करके आगे बढ़कर समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। हमें बस इस बिलीफ को रखना है अपने मन में, इस विश्वास को रखना है कि हम इसे हरा सकते हैं मिलकर। हाँ, थोड़ी तकलीफें हैं, इससे भी हम पार पा लेंगे। अब भारत में लगातार बिगड़ रहे इस हालात में अमेरिका में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है, उन्होंने चिंता जताई और अमेरिका की भारत को मदद करने की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने महामारी से लड़ाई के बाद अपनी मदद का भरोसा भी जताया है। सत्या नडेला ने उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत में जो हालात हैं वो दिल तोड़ देने वाले हैं। मैं अमेरिकी सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मदद के लिए हाथ बटाया। माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी आवाज़, संसाधन और तकनीक के इस्तेमाल से राहत पहुंचाने में, मदद करने में काम का जारी रखेगा और ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में मदद भी करेगा। ऐसे लोग सामने आए, ये ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका के साथ जो हुआ है वो मानवीय